आप कांग्रेस के दुसाले ओढ़ कर आए हैं या भाजपा का साफा बांध कर आए हैं। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है, वाह, ये भारत भू पर भारत मां के स्वाभिमान को गाली है। क्या बात है। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। क्या बात है। और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। क्या बात है। क्या तारीख गवाही देगी। मैं एक शिकायत छोटी सी दर्ज कर देना चाहता हूं। मेरा नाम बार बार नेपाल से जोड़ा जा रहा था। जब से जन्म लिया है, जब से सांस और होश दोनों को संभाला है, केवल एक ही गूंज है, वो भारत भाग्य विधाता की। क्या बात है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। हाय, क्या बात है। ये जो 200-250 वर्षों का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। वाह। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बस जिंदाबाद, बस जिंदाबाद अपूर्व। क्या बात। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि 5 सितंबर का दिन है, शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उस बीच अभिनय चौधरी जी ने यहां पर वीर रस के कवियों को क्यों आमंत्रित किया है, तो शायद यह आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। वाह। तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। अरे गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। भाई क्या बात है, क्या बात है। देख सके तो देखे दुनिया, पानी भी तैयार है। जय। आग भी तैयार है, आग तैयार बैठी है बिल्कुल। वाह। यहां जब मैं आ रहा था तो आदरणीय भाई ने भी कहा कि थोड़ा सा यहां पे जो लोग हैं, नौजवान हैं, और इस पूरे परिसर का जो इतिहास रहा है उसको देखकर ही जरा बोलिएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे मुनव्वर राना याद आ रहे थे कि हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता, हर रोज मरीज का नुस्खा नहीं बदला जाता। ये कवि हैं, सियासत इनको नहीं आती, चेहरा देख के हमसे लहजा नहीं बदला जाता। तो अभिनय भैया यहां बैठे हैं, इनका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि आज मंच पे 5 स्वर हैं, जिसमें से 3 वीर रस। इसका कारण क्या है? जब पूरा युग और आपकी उम्र के हर लोग आज श्रृंगार सुन रहे हैं, इश्क प्यार और मोहब्बत सुन रहे हैं, अगर इन्होंने हमें आमंत्रित किया है तो
तो मैं आपसे मुखातिब हूं, अंगारों की कोख में पलता जब आग में तपता जाता हो, वाह, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है। हाय हाय। और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। और सागर भी जब बात करे तूफानों के तेवर में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और बात अगर हो मुल्क की, तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा, लेकिन खून उबलने लगता है। हाय हाय, भाई जिंदाबाद अपूर्व, क्या बात है। मुझे लगा आप लोग जीवंत हैं, कमाल लेकिन कर उसके रहे हैं। बावजूद अगर आप में से किसी के भी मन में यह कसक हो कि हम यहां मुशायरा और कवि सम्मेलन सुनने आए थे कि अपने बीते हुए दिनों को याद करें और जवानी के किस्सों में गोते लगाएं, यहां वीर रस वतन की बात क्यों हो रही है, तो नौजवानों, ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, आहा आहा, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दे। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। हाय हाय, भाई क्या बात है अपूर्व, कमाल 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 कमाल, चलते हैं जलते रहेंगे, क्या बात है। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। कि जवानी का अर्थ वो नहीं है जो आज टीवी चैनल हमें बताते हैं। जवानी का अर्थ होता क्या है, मैं किस जमीन पे खड़ा हूं, खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया। वाह, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। क्या बात। आगोश में जिसके सुभाष निकले लश्कर हिंद बनाया था। फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था। संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नार में शेखर के पिस्तौल की। और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, भाई वाह वाह वाह, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। जब ये जवानी हमारे खून में दौड़ती है और उसके बाद हमें सुनने को मिल जाए कि भारत के ही उत्तर में धर्म पूछकर किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए और ये जवानियां खामोश रह जाएं, तो मुझे माफ कीजिएगा, भूल जाइएगा आप कांग्रेस के दुसाले ओढ़ कर आए हैं या भाजपा का साफा बांध कर आए हैं। 5 मिनट के लिए ये जो चित्र टंगे हैं, आपको लगना चाहिए कि इनकी परंपरा बोल रही है। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली है, वाह, ये भारत भू पर भारत
मां के स्वाभिमान को गाली है। क्या बात है। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। क्या बात है भाई, बहुत शानदार, अपूर्व, वाह 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 वाह। वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो, याद रहे कि पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो और वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कायर राजनीति ने अलग जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। हाय हाय, क्या वो वक्त था बस मुल्क के नाम, रकीबों साथी साथ खड़े थे, हाथ का पंजा कमल का फूल, साइकिल हाथी साथ खड़े थे, लश्कर था जो तिरंगे वाला, जीत का जज्बा सहेजा था, हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। हाय हाय भाई, क्या बात है, अपूर्व, कमाल, सिंदूर बनाकर भेजा था, क्या बात है। हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। बहुत शानदार। पर एक निवेदन मेरा भी है, दिल्ली के दरबार से ऐलान युद्ध विराम का जब 7 समंदर पार से मोहम्मद गौरी की चालों से पृथ्वीराज फिर चला न जाए, मान सिंह भी हल्दी घाटी से वापस जिंदा चला न जाए, इसीलिए पड़ोसी पर भी टेढ़ी निगाह जरूर हो, चाहे विदेश के दौरों पर फिर 100 शशि थरूर हो, चाहे विदेश के दौरों पर फिर 100 शशि थरूर हो, तिरंगे वाला जज्बा भी सीनों में सहेजिए, इस्लामाबाद से चर्चा करने आदित्यनाथ को भेजिए। भाई क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपूर्व, क्या बात है, आदित्यनाथ। तिरंगे वाला जज्बा भी सीनों में सहेजिए, इस्लामाबाद से चर्चा करने आदित्यनाथ को भेजिए। और यह आवश्यक क्यों है, मुझे माफ कीजिएगा, आपको तमाम यहां पर समस्याएं होंगी, शिकायतें होंगी, लेकिन भूलिएगा मत, अभी 2 अक्टूबर आने वाली है, एक एक व्यक्ति को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, गवाया जाएगा। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करता हूं, क्योंकि वाकई साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप विश्व का इतिहास पलट कर देख लीजिए, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर, निकट भी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो राइम करने के लिए एक पंक्ति लगाई गई, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, जब भी मैं ये सुनता हूं आदरणीय, मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाते हुए गुजरने लगती हैं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। क्या बात है अपूर्व, जिंदाबाद। इसलिए शिकायतें तमाम हो आपको, जब ये सदन में पहुंचेंगे इनसे कर दीजिएगा, इनसे कह दीजिएगा, लेकिन भूलिए मत, ये सत्ता, ये सरकारें, ये विपक्ष, ये सियासत 15 साल, 20 साल, 25 साल की है। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरे विश्व को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। भाई क्या बात है,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। तो विचार कीजिए इस बात पर, विचार कीजिए कि वो क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूर, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। मैं बता रहा हूं आपको, वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। गुरुवर, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। हाय हाय भाई, क्या बात है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शानदार। पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा है। तो क्या है आप, क्या है हम, और क्या है पीछे बैठे ये लोग। दरबार गृह में हिरण्यकशिपु के हरि 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 का गुणगान है हम। वाह। और महिषासुर के मर्दन पर दुर्गा का जयगान है हम। महिषासुर के मर्दन पर दुर्गा का जयगान है हम। मध्य रात्रि सिंधु तल पे आतिश का आह्वान है हम। रक्त रचा मद भक्त बनी शमशीरों का उत्थान है हम। पुरखों का तब तेज हमी, रणवीरों का बलिदान है हम। और नई सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। क्या बात है, क्या बात है। भारत का ऐलान है हम। अंतिम 5 मिनट भूल जाइएगा मैंने अब तक क्या बोला, क्या चीखा, क्या चिल्लाया, जिनके कारण आज